बैंकों में है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। जैसे ये कानून बनेगा वो सारा धन विदेशों से आकर भारत में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं इस समय। भारत के जितने सांसद हैं ना, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो भारत स्वाभिमान के अध्यक्ष हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने चुनाव से लाकर यहाँ रखो, तो सभी पार्टियों ने उस पत्र का जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको ले आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम भी ले आएंगे। शरद यादव ने कहा हमारी सरकार बनी तो हम भी ले आएंगे। सबने कहा, स्वामी जी के पत्र का ऐसा उत्तर बोला था। प्रधानमंत्री ने भी कहा था, मनमोहन सिंह ने, कर लो, बात कर लो, कोशिश कर लो। नहीं लाए तो उसके बाद हम दूसरी व्यवस्था करेंगे। दूसरी व्यवस्था क्या करेंगे? और संसद को बदल नए सांसदों को चुनकर लाएंगे जो ये धन वापस लाने के लिए कानून बनाएंगे। ये हमारी तैयारी है। और ये तैयारी ऐसे राष्ट्रभक्त लोग चाहिए जो इस देश के धन को विदेशी बैंकों से लाकर वापस इस देश में जमा करा। उसके लिए हमारी तैयारी है। ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर हम सांसद बनाएंगे जो इस काम को करवाएं, और कानून बनेगा, ये धन आएगा। हमें उम्मीद है कि हो सकता है यही संसद से हो जाए, क्योंकि प्रस्ताव की कोशिश हो रही है और किसी दिन ये प्रस्ताव संसद में आ सकता है। आपको सूचना उसकी अखबारों से मिल जाएगी, टीवी से मिल जाएगी। जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा तो बहस होगी, आप बहस जरूर देखना उससे, और उसमें ये देखना कि कौन कौन नेता इसका विरोध कर रहा है, ये देखना। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, हरामी वही है। और पैसे उसी के हैं, नहीं तो विरोध क्यों करेगा? हमारी तैयारी ये है कि जो भी विरोध करेंगे उनके नाम, पते, फोन नंबर सब नोट करके उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर हम उनकी पोल खोलेंगे। और चुनाव क्षेत्र दूसरे को भेजो तो लोग सुनेंगे हमारी बात। लोग तो तैयार बैठे हैं इस काम से। तो ये पैसा संसद की मदद से ला, सुप्रीम कोर्ट की मदद से भी ये पैसा आ सकता है। एक बार वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसकी जांच हुई थी, तो जांच में ये पता चला कि यूरिया घोटाले में 133 करोड़ रुपए का कहाँ गया, तो वो एक नेता के खाते में जमा हो गया। वो नेता कौन था? नरसिम्हा राव का बेटा। स्विस और पैसे वापस लाओ। तो नरसिम्हा राव का बेटा गिरफ्तार हुआ, उसको जेल में डाल दिया गया, अभी भी जेल में है। और खाते में जितना पैसा था वो सब वापस आ गया। तो हम सुप्रीम कोर्ट को इतना ही कहना चाहते हैं कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है। यूरिया घोटाले का आ सकता है तो बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है। यूरिया घोटाले का आ सकता है तो किसी भी घोटाले का पैसा आ सकता है। घोटाले सब एक जैसे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट बात मान ले और पैसा आ जाए। तीसरा और एक रास्ता है अपने पास, अंतरराष्ट्रीय अदालत, उस पर स्विट्जरलैंड ब्याज नहीं देता हमको, 1% ब्याज नहीं देता। जो जमा करने वाले हैं उनसे उल्टा सर्विस चार्ज ले लेते हैं। और हमारे ये मूर्ख नेता वहां पैसा जमा कर देते हैं। फिर स्विट्जरलैंड की सरकार क्या करती है, वो पैसा दूसरे देशों को कर्जे में दे देती है और उस कर्जे पर ब्याज लेके अपने देश को, हमारे जैसे 50 देश और तैयार हैं करने को, क्योंकि उनके भी पैसे उनके यहां पड़े।
है कितना बड़ा देश, छोटा सा, हमारे एक जिले के बराबर का तो देश है। उनकी जो कुल आबादी है वो हमारे एक जिले की आबादी है। केवल फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। हाँ, मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं कि सारे भारत, क्या मुश्किल है इसमें। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने पहला राष्ट्रपति है जो काला है, और अमेरिका गोरा देश है। अमेरिका में जो वोट है ना, गोरे लोगों के वोट हैं 85%, काले लोगों के वोट हैं 15%। फिर भी एक काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। कैसे? गोरे लोगों ने वोट दिया उसको। क्यों दिया? क्योंकि उसने लोगों से वायदा किया था कि मुझे आप राष्ट्रपति बनाओ, मैं स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो भ्रष्ट नेताओं का पैसा है अमेरिका का वो वापस लाऊंगा। लोगों ने जबरदस्त वोट दिया, क्योंकि आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने ये बात नहीं की थी। और कैसे लोगों ने वोट दिया? हिलेरी क्लिंटन उसके सामने थे, आपको, जिसका बाप अमेरिकन नहीं था, विदेशी है वो अमेरिका के लिए, कीनिया का है, आधा मुसलमान आधा क्रिश्चियन, पूरा क्रिश्चियन भी नहीं है, फिर भी लोगों ने जिता दिया उसको, इसलिए कि उसने वायदा किया और वायदा निभाया उसने। जीतने के बाद उसने पहला कानून यही बनाया अमेरिकी संसद में। दादागिरी से धमकी दे दी, तुरंत स्विट्जरलैंड की सरकार झुक गई और अमेरिका के 4490 नेताओं का जितना धन था वो सब उन्होंने